बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दीनी मिसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि क्या मोबाइल से कुरान पाक पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, जिन मोबाइलों में कुरान मजीद किताबत या ऑडियो फाइलों की सूरत में है, इनका हुक्म मुसहफ़ यानी कुरान मजीद वाला नहीं है। इसलिए मोबाइल में मौजूद कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के छुआ जा सकता है। इसी तरह इन्हें लेकर बैतुल खला में भी जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि मोबाइल में कुरान मजीद की किताबत ऐसी नहीं होती जैसे कि किताबी शक्ल में होती है, बल्कि ये लहरें होती हैं जो ज़ाइल भी हो जाती हैं। चुनांचे मोबाइल कुरान मजीद की किताबत आर्जी होती है, मुस्तकिल नहीं है। वैसे भी मोबाइल में कुरान मजीद के साथ और बहुत सी चीज़ें होती हैं। शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर से इस्तिफ़ार किया गया कि बग़ैर वज़ू के मोबाइल से कुरान मजीद देख कर पढ़ने का क्या हुक्म है। तो उन्होंने जवाब दिया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। दुरूद व सलाम हो सबसे आखिरी पैगम्बर पर, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अम्मा बाद ये बात वाज़ेह है कि ज़बानी तिलावत करने के लिए वज़ू की शर्त नहीं लगाई जाती, बल्कि जनाबत की हालत में भी ज़बानी तिलावत की जा सकती है। ताहम ज़बानी तिलावत करते हुए भी बावुज़ू होना अफजल और बेहतर है, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और बावुज़ू होकर कुरान मजीद की तिलावत करना कुरान मजीद की कामल ताज़ीम में शामिल है। जबकि कुरान मजीद पकड़ कर तिलावत करने के लिए मतलब तौर पर बावुज़ू होना शर्त है। जैसा कि मशहूर हदीस में है कि कुरान मजीद को बावुज़ू शक्ल ही हाथ लगाए। इस तरह सहाबा कराम और ताबीन अज़ान से भी इस बारे में आसार मनकूल हैं। इस बात की अहले इल्म कायल हैं कि बेवुज़ू की हालत में कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे तिलावत के लिए हाथ लगाना मकसूद हो या किसी और मकसद से। इस बिना पर मोबाइल या दीगर जदीद आलात जिनमें कुरान मजीद रिकॉर्ड होता है, इनका हुक्म मुसहफ़ वाला नहीं है, क्योंकि इन आलात में कुरान मजीद के हरूफ की मायत ऐसी नहीं होती जैसा कि मुसहफ़ में होती है। इसकी वजह यह है कि मोबाइल में कुरान मजीद लहरों और शुआओं की शक्ल में होता है, जिससे ज़रूरत के बाद कुरान मजीद की शक्ल बनकर आया होती है। लिहाजा अगर कुरान मजीद खोल कर कोई और प्रोग्राम खोल लिया जाए तो कुरान मजीद स्क्रीन से गायब हो जाता है। इसलिए मोबाइल को या कैसेट में जिसमें कुरान मजीद रिकॉर्ड है हाथ लगाया जा सकता है। इसी तरह मोबाइल से कुरान मजीद की तिलावत करना भी जायज़ है, चाहे वज़ू हो या ना हो। इंतज़ामी मखूज़ वेबसाइट नूरुल इस्लाम इस तरह शेख साले अलफ ओज़ान से इस्तिफ़ार किया गया, मुझे कुरान मजीद पढ़ने का बहुत शौक़ है। आमतौर पर मैं मस्जिद में जल्दी पहुंचकर अपने जदीद तरीन मोबाइल से कुरान मजीद निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता हूं। मेरे मोबाइल में मुकम्मल कुरान मजीद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा वज़ू भी नहीं होता, तो फिर भी अपने मोबाइल से कुरान की तिलावत कर लेता हूं। तो क्या मोबाइल से तिलावत करते हुए बावुज़ू होना ज़रूरी है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये लोगों में मौजूद आराम पसंदी रवैया का सबब है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन प्रिंटिंग वाले कुरान मजीद मसाजिद में मौजूद हैं। इसलिए मोबाइल से कुरान मजीद की तिलावत करने की मस्जिद में ज़रूरत नहीं है। ताहम अगर ऐसा मुमकिन हो गया हो तो हम ये नहीं समझते कि उसका हुक्म भी मुसहफ़ वाला होगा। मुसहफ़ को सिर्फ बावुज़ू शख्स ही हाथ लगा सकता है, जैसा कि हदीस में कहाँ से सिर्फ बावुज़ू शख्स ही हाथ लगाए, जबकि मोबाइल को मुसहफ़ नहीं कहा जा सकता। मोबाइल से कुरान मजीद की तिलावत में हाइज़ा ख़वातीन के लिए भी आसानी है। इस तरह इनके लिए भी आसानी है जिनके लिए कुरान मजीद हर वक्त अपने पास रखना मुश्किल है, या ऐसी जगह पर इंसान मौजूद हो जहाँ पर वज़ू करना मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल से तिलावत करते हुए बावुज़ू होना शर्त नहीं है।
جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو